ओम शांति। स्वयं भगवान आए हैं हमें कर्मातीत बनाने, हमें संपूर्ण बनाने। इसलिए हमें इस जीवन में अपने से अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि इस समय की हमारी मेहनत जन्म जन्म की मेहनत से मुक्त कर देगी। ये मेहनत वैसी मेहनत नहीं, ये मेहनत केवल साधनाओं की मेहनत है। ये मेहनत मन बुद्धि को एकाग्र करने की मेहनत है। ये मेहनत थोड़ा सा समय निकालकर योग अभ्यास करने की मेहनत है। एक मेहनत वो होती है जिसके लिए बाबा मना करते हैं कि अपने व्यर्थ संकल्पों से लड़ना, अपने मनोविकारों से द्वंद्व करते रहना, ये युद्ध थकाने वाले हैं। लेकिन ये मेहनत जो हमारी साधनाओं की मेहनत है, हमें थकाती नहीं बल्कि हमें बहुत सुख देती है। तो हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें और इसकी अभी से प्रैक्टिस करें कि हम कर्मों के प्रभाव से मुक्त रहें। अर्थात कर्म तो हम करते हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, जिसको बाबा कर्म कॉन्शियसनेस कहते हैं, उससे जरा बाहर चलें। कर्म में जीवन हो जाए ऐसा ना हो, और फिर कर्म का जो परिणाम हमें मिलता है उसके भी इफेक्ट से हम परे हो जाएं। कर्मों का इफेक्ट मनुष्य के ऊपर बहुत आता है। कर्मों में सफलता मिली तो हम बहुत प्रसन्न, न मिली तो हम उदास, हमें विजय हुई तो हम हर्ष के मारे फूले नहीं समाते, और हार हो गई तो हम निराशा के अंधकार में डूब जाते हैं। लाभ हो गया तो वाह वाह बाबा, और हानि हो गई तो बाबा आपने ये क्या कर दिया। ऐसा नहीं, हम दोनों को स्वीकार करें और दोनों को प्रभु अर्पण कर दिया करें। तो हमें खूब प्रैक्टिस करनी है योग युक्त होकर विकर्मों को नष्ट करने की, क्योंकि कर्मातीत अवस्था विकर्मातीत अवस्था भी है। जब हम विकर्मों से परे उठ जाते हैं, जब हम कोई विकर्म भी नहीं करते और पास्ट के विकर्मों को दग्ध भी कर देते हैं। इसलिए बहुत अच्छी मेहनत करनी है योग युक्त रहने की, ताकि जन्म जन्म के हमारे विकर्म नष्ट हो जाएं। यूं ही तो हम कर्मातीत नहीं हो जाएंगे। कर्मों का बोझ, विकर्मों का बोझ बहुत ज्यादा है हर आत्मा पर। उसी के कारण जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, पीड़ाएं होती हैं, संबंधों में विष घुल जाता है। ये सब उसी के कारण हो रहा है। जितना जितना हम योग अभ्यास करेंगे, हमारे ये विकर्म नष्ट होते जाएंगे, लाइन क्लियर होती जाएगी। हमें ऐसा लगेगा सिर भी हमारा हल्का हो गया, उस पर होने वाला बोझ, उस पे उभरने वाली टेंशन बहुत समाप्त हो गई, हल्की हो गई। साथ साथ हम ये भी ध्यान देंगे कि हमसे कोई विकर्म न हो। विकर्म बड़े सूक्ष्म हैं। किसी की स्थिति को डिस्टर्ब कर देना, किसी की निंदा चुगली करना, किसी को परेशान करना, मुख से कटु वचन बोलना, चोरी करना, झूठ बोलना, धंधों में भी ज्यादा हेरा फेरी करना, ये सब विकर्म हैं। इनसे भी हम बचेंगे, क्योंकि यदि हमसे सूक्ष्म विकर्म होते रहेंगे तो हम योग युक्त जीवन कभी नहीं बना सकेंगे। तो आइए संकल्प करें, मुझे अपने सभी खजानों को सफल करना है। एक एक सेकंड सफल करना है, एक एक श्वास सफल करना है, एक एक संकल्प सफल करना है, क्योंकि यही तीनों किसी मनुष्य को सबसे महान बनाने वाले या सबसे नीचे ले जाने वाले हैं। हम इन तीनों पर विशेष ध्यान देंगे। तो आइए आज दृढ़ संकल्प करें, हम अपने योग युक्त होने के पुरुषार्थ की स्पीड को और तेज करेंगे। समय समीप आता जा रहा है। योग युक्त रहने से ही ये स्थिति बनेगी। तो आज फील करेंगे, मैं आत्मा, अपने को आत्मा देखेंगे,
उड़कर जाती हूँ परम धाम में बाबा के पास, बाबा को टच करती हूँ, फिर वापिस नीचे अपने देह में प्रवेश कर लेती हूँ, फिर परम धाम जाती हूँ, बाबा को टच करती हूँ और फिर वापिस आती हूँ, देह में प्रवेश कर लेती हूँ। ओम शांति।